नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को एक विनती करता हूँ कि इस समय आप धैर्य रखिए और अगर आपका संपर्क अपने रेगुलर जो फैमिली डॉक्टर है या आपका स्पेशलिस्ट है, आपके निकट जो भी अस्पताल हॉस्पिटल जिसमें आप रेगुलर विज़िट करते थे, वहाँ के स्वास्थ्यकर्मी, अगर उनसे इस समय आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो आपका फ़ोन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं या वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कृपया ये ना सोचिए कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। सारे स्वास्थ्यकर्मी, सभी डॉक्टर्स इस समय अपनी क्षमता से बढ़कर इस कोरोना में लड़ाई कर रहे हैं और वो क्योंकि इतने ज़्यादा बिज़ी हैं, उनकी मजबूरी है कि वो आपको शायद ऑनलाइन कंसल्टेशन या आपके फ़ोन के जवाब या आपके मैसेजेस का उत्तर नहीं दे पा रहे। तो ये मेरी विनती है कि आप उन सबको फ़िलहाल इस चीज़ के लिए हम सबको आप क्षमा करें। अब रही बीमारी की बात, तो पॉइंट नंबर 1 कि अगर आप कल तक स्वस्थ थे और सडनली आपको फ़ीवर आता है, तो आप मान लीजिए कि ये फ़ीवर वायरल है, चाहे वो सादा वायरल हो जिसे हम फ्लू बोलते हैं या फिर वो कोरोना है। सबसे पहले उस व्यक्ति को अपने फैमिली में तुरंत आइसोलेट होना है और बाकी सबको मास्क पहनने चाहिए, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि अगर फैमिली में एक जना लक्षण दिखा रहा है बुखार के या खांसी के, तो विदिन 3-4 डेज़ बाकी सब भी उसी लक्षण के संक्रमण में आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आप सडनली बीमार पड़ते हो और आपको फ़ीवर होता है, आपको फर्स्ट या सेकंड डे आपको अपने आप CBC, मलेरिया, डेंगू, विडाल ये टेस्ट नहीं कराने। ये बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जो मिसलीडिंग होती हैं, उनका इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत हो रहा है और उससे जो सही बीमारी है उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। देखिए, जब भी आप CBC कराएंगे किसी वायरल बुखार में, तो आपकी प्लेटलेट्स थोड़ी बहुत कम आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेंगू हो गया है। आपका विडाल टेस्ट जो आप कराते हैं वो भी फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। उसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव दिख रहा है लेकिन वो एक्चुअली में है नहीं। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग अपने बुखार होने से लक्षण आने के 8 या 10 दिन तक टाइफॉइड का, डेंगू का ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जो सही बीमारी है उसको नहीं पहचान रहे हैं और फिर वो उसका इलाज करने में लेट हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 कि आप कैसे पहचानें कि आपकी बीमारी जो 3 या 4 दिन के बाद धीमी पड़ रही है या अभी भी आपकी बीमारी अंदर ही अंदर चल रही है और क्या आप कोविड निमोनिया के शिकार हो सकते हैं। देखने में ये आ रहा है कि हिस्ट्री जो पेशेंट की मिल रही है कि मेरे को 8 या 10 दिन पहले बुखार आया था, बुखार 3 या 4 दिन के बाद ख़त्म हो गया, उसके बाद में 3 या 4 दिन ठीक था और सडनली कल से मेरे ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं और मेरे को सांस नहीं आ रही। देखिए, इसमें ऐसा बहुत रेयर है कि आपको सडनली एक ही दिन में ओवरनाइट एकदम से निमोनिया डेवलप हो जाए और ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाएं। होता क्या है कि फीवर उतरने के बाद भी, बुखार ख़त्म होने के बाद भी, उसके बाद वाले 4 या 5 दिन में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमारी बॉडी में चलते हैं, जिन्हें हम वार्निंग साइंस बोल रहे हैं, जो हमारे निगलेक्ट हो रहे हैं, जिन पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो उसमें आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी पल्स रेट। आप अपनी नब्ज़ नापिए और उसकी रिकॉर्डिंग रखिए और आप देखिए कि क्या आपकी नब्ज़, जब आपको बुखार नहीं है तब आपकी नब्ज़ क्या 90 से या 100 से ऊपर चल रही है। दूसरी बात, अगर आपका सांस की गति, जिसे हम रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं, कि आपकी सांस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी चल रही है। अगर आप आइसोलेटेड हैं तो आप शीशे के सामने बैठ के उसको काउंट कर सकते हैं। नॉर्मल गति जो 12 से लेके और 18 के बीच होती है, अगर आप देख रहे हैं कि सांस की गति आपकी 25 से 30 या उससे ऊपर चल रही है, तो इसका मतलब आपके अंदर फीवर ख़त्म होने के बाद भी अभी वायरस का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, इन्फ्लेमेशन चल रहा है और वो हो सकता है 2 या 3 दिन में आपको साइलेंट निमोनिया की तरफ ले जाए और अल्टीमेटली आप लो ऑक्सीजन के शिकार हो जाएं। ऑक्सीजन मीटर आपके पास है तो आप ऑक्सीजन मीटर, अपनी ऑक्सीमेट्री भी चेक करिए। चौथी बात, आप डीप ब्रीदिंग करके ब्रेथ होल्ड करने का एक ये टेस्ट करिए और अगर आप इस टेस्ट कर पाते हैं तो अभी मान के चलिए कि मोस्ट केसेस अभी आपके लंग्स अफेक्ट नहीं हुए हैं, जिसमें आप एक डीप ब्रेथ लेके होल्ड करेंगे। अगर आपको डीप ब्रेथ होल्ड करने के बाद कोई खांसी नहीं आ रही है, इसका मतलब आपके लंग्स पूरी क्षमता पे काम कर रहे हैं, उनमें अभी कोई अफेक्ट नहीं आया।
अगर आप डीप ब्रेथ लेते ही ऐसे खांसते हैं तो इसका मतलब आपके फेफड़ों के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट आ गया है, और ये टाइम है जिसमें आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। क्योंकि अगर हम इन सिग्नल्स को, इन वार्निंग साइंस को कोविड निमोनिया में जाने से पहले उठा लें, पिकअप कर लें, और स्टैंडर्ड जो अब एक प्रोटोकॉल है उसके तहत हम आपको सही कैलकुलेटेड डोज में उसका ट्रीटमेंट दे दें, जिसमें मेनली ट्रीटमेंट स्टेरॉइड्स का होता है वेट के हिसाब से, एंटीकोएगुलेंट्स का होता है। अगर हम उसको दे दें तो आप उस कोविड निमोनिया में बढ़ने से बच सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को हम हॉस्पिटलाइजेशन और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट से बचा सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक, जो लोग अपने घर में ऑक्सीजन मीटर्स खरीद के रख रहे हैं और ऑक्सीजन मेट्री चेक करके उसको आनन फानन में वो गलत रीडिंग चेक करके हॉस्पिटल भाग रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन मीटर ये होता है, इसको पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। इसको आप जैसे ऑन करेंगे तो इसमें एक लाइट आती है रेड कलर की, इसमें एक सेंसर होता है। जब आप अपने फिंगर पे लगाएंगे तो वो आपकी पल्स रीड करेगी और ऑक्सीजन एक रीडिंग्स देंगी दो। एक रीडिंग आपकी पल्स होगी, एक रीडिंग आपकी ऑक्सीजन लेवल्स होगा। उसके नीचे ग्राफ चलेगा। आपको ये देखना है कि ये ग्राफ एक रेगुलर ग्राफ, कंसिस्टेंट ग्राफ चलना ज़रूरी है, तभी ये रीडिंग एक्यूरेट आ रही है। अगर ये ग्राफ ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है और आपकी रीडिंग्स सडनली 80, सडनली 90 आ रही हैं, तो इसका मतलब ये रीडिंग सही नहीं है। इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि मिनिमम 15 to 20 सेकेंड्स आप ये रीडिंग लीजिए, और अगर आपके नेल पॉलिश या आपके नाखून के पर कोई भी चीज़ है, कोई ऐसा नाखून है जिसमें आपके फंगल इन्फेक्शन है, तो आप उस नाखून से इस रीडिंग को ना लें। अगर आपके हाथ बहुत ठंडे हैं तो आप हाथ को गर्म करके लीजिए। अगर बहुत ऑयली ग्रीसी हैं आप वॉश करके लीजिए, और इसका एक चार्ट बनाइए। सडनली ऐसा नहीं होता कि आपकी ऑक्सीजन लेवल 95% चल रही थी और सडनली 2 घंटे के बाद एक रीडिंग आपकी 80% पे आ गई और आप सडनली हॉस्पिटल एक पेशेंट को लेके भागें। ये ऐसा मोस्ट केसेस में ऐसा होता नहीं है। तो करेक्ट इसका रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो पल्स रेट, टेम्परेचर, सांस की गति और ऑक्सीजन लेवल्स, ये 4 आप फीवर उतरने के बाद भी कम से कम 7 डेज़ तक नोट करिए। अगर ये सारी चीज़ें सामान्य हैं तो मोस्ट लाइकली इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको कोविड की कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपकी बढ़ रही है और आपको अगर फीवर उतर भी गया है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। कौन सा टेस्ट, CRP हो, डी डाइमर हो, IL-6 हो, चेस्ट CT हो, ये आपके डॉक्टर को डिसाइड करना है कि कब होना है, क्योंकि इसकी करेक्ट टाइमिंग ही इस टेस्ट के रिजल्ट सही देती है, और उसी समय फिर करेक्ट ट्रीटमेंट भी हो सकता है। जल्दी टेस्ट कराने से बीमारी जो है वो छिपी रहती है, और लेट टेस्ट कराने से ऑलरेडी डैमेज हो गया होता है। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि वैक्सीनेशन शुरू हो रही है सभी के लिए अबव 18। तो मेरी सबसे प्रार्थना है, विनती है कि किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन पे ना जाइए। वैक्सीन इज़ एब्सोल्युटली सेफ़। पूरी वर्ल्ड में वैक्सीन लग रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस ना के बराबर हैं। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वो किडनी पेशेंट हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, वो रजिस्ट्रेशन कराएं, और जब आपका नंबर आए आप वैक्सीनेशन लगाइए। क्योंकि जब तक आप वैक्सीनेट नहीं होंगे, कोरोना वायरस इस महामारी से एकदम बचना आपके लिए संभव नहीं है, और ये बार बार वेव्स आती रहेंगी। इन 2-3 चीज़ों के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें से 1-2 चीज़ों में सुन के कुछ शायद फ़ायदा नज़र आए, को आपको लाभ आए, और आप पैनिक ना करें, और इन लक्षण को ज़रूर देखें और धैर्य से काम लें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कोरोना की सेकेंड वेव को हम ज़रूर जीतेंगे। बहुत जल्दी ये ख़त्म होगी और हम सब स्वस्थ होंगे। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।